स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि अगले एक सप्ताह तक मौसम बेहद खराब बना रहेगा। देश में पूरा उत्तर और पूर्वी इलाका कपकपाती ठंड की चपेट में आ गया है। वहीं पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगले 6 दिन तक बारिश बर्फबारी के आसार पहाड़ों में जताए गए हैं। इसके अतिरिक्त मैदानी इलाकों में घना कोहरा सताने वाला है। पिछले कल भी कुछ एक फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। इस वजह से यात्रियों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अगले 6 दिन के लिए मैदानी इलाकों में जहां घना कोहरा छाया रहेगा, ठंड भी बढ़ने वाली है और हल्की बूंदाबांदी के आसार भी जताए गए हैं। लेकिन 19 और 20 जनवरी सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि तेज बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं, जिस वजह से मैदानी इलाके भी शीतलहर की चपेट में आने वाले हैं और हल्की बूंदाबांदी के आसार 19 और 20 जनवरी को मैदानी इलाकों में भी बने हुए हैं। यानी कि दिल्ली एनसीआर में एक तरफ शीतलहर रहने वाली है, बारिश भी हो सकती है और घना कोहरा भी छाया रहेगा। लेकिन इसी बीच प्रदूषण और ज्यादा सता रहा है। 350 के करीब एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा है। ये काफी ज्यादा चिंताजनक बात है कि जनवरी माह भी आधा बीत चुका है लेकिन अभी तक प्रदूषण खत्म नहीं हो पाया है। अभी तक पिछले कुछ दिनों में 25 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है इसी जहरीली हवा की वजह से। कई लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है दिल्ली छोड़कर अन्य शहरों में बसने का। लेकिन कब तक इससे निजात मिल पाएगी ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल समाधान ही खोजे जा रहे हैं कि कैसे स्थायी तौर पर इससे निजात पाई जा सकती है। अगले 2 दिन तक जहरीली हवा ही दिल्ली एनसीआर में बनी रहेगी, ये भी जानकारी सामने आई है रिसर्च के बाद। ईरान में 15 दिनों से हिंसा और प्रदर्शन जारी है, जिसके बाद भारत सरकार ने फैसला लिया है कि भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है विदेश मंत्रालय की ओर से। ईरान में जो भी स्थिति बनी हुई है उस पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है विदेश मंत्रालय की ओर से। इतना ही नहीं, ऐसे भारतीय नागरिक जो कि वापस आने के लिए इच्छुक हैं उनका डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है, अन्य डिटेल्स भी जुटाई जा रही हैं और अगले कल से ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक तरह से शुक्रवार से ये और शनिवार से अभियान शुरू किया जाएगा। आज से डेटा कलेक्ट हो चुका है, अगले कल से कवायद शुरू हो जाएगी ऐसे नागरिकों को वापस लाने की भारत की ओर। भारत के नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं और लगातार उनकी ओर से गुहार लगाई जा रही थी कि किसी तरह से सुरक्षित उन्हें निकाला जाए क्योंकि हिंसक भरा माहौल अभी वहां पर हो चुका है। अन्य देशों की ओर से भी कवायद शुरू हो चुकी है वहां के नागरिकों को वापस ले जाने की। लेकिन अब भारत ने भी ये कवायद शुरू की है और इसके लिए आज डेटा कलेक्ट हो जाएगा। अगले कल से प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एक अभियान के तहत उन्हें वापस जरूर लाया जाएगा। इसके लिए डिटेल्स मांग ली गई है और पूरी वेरिफिकेशन भी की जा रही है विदेश मंत्रालय की ओर से। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के नतीजे आ जाने हैं। पिछले कल वोटिंग हुई थी। एग्जिट पोल में भाजपा की जीत बताई जा रही थी लेकिन आज स्थिति स्पष्ट होने वाली है। ठीक 10 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। इसके लिए पहले ही तैयारियां पूरी कर दी गई थी। तस्वीरों की ओर आपको लेकर चलेंगे और बारीकी से पूरी जानकारी देंगे। सायन कोलीवाड़ा स्थित बीएमसी स्कूल के बाहर सुबह से ही हलचल देखने को मिल रही है। यह केंद्र उन 23 मतगणना केंद्रों में से एक है जहां आज वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। सभी केंद्रों पर सुबह से मतगणना शुरू हो चुकी है। चुनाव नतीजों पर सभी दलों और उम्मीदवारों की नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र की शहरी राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम है। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव गुरुवार को संपन्न हुए, जिसके नतीजे शुक्रवार यानी कि आज घोषित किए जाएंगे। 4 साल की देरी से हुए बीएमसी चुनाव के नतीजों पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। मतगणना से पहले महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बीएमसी चुनाव में 227 सीटों के लिए करीब 1700 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 880 महिलाएं और 821 पुरुष हैं। हर वर्ष की तरह इस साल भी मकर संक्रांति काफी धूमधाम से मनाई गई। प्रयागराज में 91 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया लेकिन पतंगबाजी करते वक्त 17 लोगों की मौत हो गई है अलग अलग क्षेत्रों में। संक्रांति को लेकर गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी प्रमुख नदियों के तटों पर लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति के लिए काफी लोग पहुंचे थे। संगम में शाम 6 बजे तक 91 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। वहीं मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान लगातार हादसे भी सामने आए। बीते 2 दिनों में गुजरात में 9, राजस्थान में 6, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 1-1 लोगों की मौत हुई। यूपी के वाराणसी के गंगा घाट में भी काफी लोगों की भीड़ उमड़ी। पंजाब के अमृतसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने
सचखंड श्री दरबार साहिब में पवित्र स्नान किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बीते कल कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां वो अपने आवास पर गायों को चारा खिला रहे थे। देश प्रदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।